तो कांग्रेसियों, ये तुमने फैसला लिया वक्त मारे माँ, अरे यू मनोहर लाल खड़ा खाड़े माँ, अरे लंगोटा पीड़ा पड़ा अरे यू भारत माँ का लाल, यू भारत माँ का लाल। और आदरणीय नरेंद्र भाई की तो बातें ही गजब है। देखो कितनी ब्रीक तक गया, मैं क्या बताऊं। हमारी माता बहने में काम कर रहने वाला हूँ। अरे सूरज निकलने की बाट देखा करती थी, सूरज छिपने की बात देखा करती थी। क्यों, कहाँ जाए शौचालय, कहाँ करे लैट्रिन, बाहर आदमी घूमते घर में कुछ नहीं था। पेट तक दबा करके हमारी नई नई बहुएं जाकर के जंगल में, उसमें सांप पड़ा, मिंडक पड़ा, क्या पड़ा, अरे वहीं बेपर्दा होकर के अपना फ्रेश हुआ करती थी। दोस्तों मित्रों, आज सारे भारत एक भी घर नहीं है, सबके घर में शौचालय है। हमारी बहन बेटियां, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सांसद मनोहर लाल और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज में आज है 34वां दिन और आज 34वें दिन हम पहुंचे हैं विधानसभा इंद्री। और विधानसभा इंद्री में आज हम एक ऐसे मेहमान से आप सबको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए बहुत लंबे समय से उनके साथ उन्होंने काम किया है और अपना पूरा जीवन जो राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया है। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में आज रघुवीर बतान जी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बतान साहब। हाँ, आपका स्वागत है। तो बतान जी, आज हम जो ये हमारा सांसद मनोहर लाल इस अभियान के अंतर्गत हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियां हैं, उन मनोहर नीतियों को आम जो जनता है लोकसभा करनाल क्षेत्र की, वो कैसे देख रही है। आदरणीय, आपके चैनल के माध्यम से पूरा सारा हरियाणा प्रांत या सारा भारतवर्ष, जहाँ तक ये बात जाएगी, मैं आपको उसको बताना चाहूँगा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता, एक गांव का रहने वाला व्यक्ति, जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ा और मैंने संघ का तृतीय वर्ष किया हुआ है, और आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम ये विभाग प्रचारक थे, मेरे साथ इंद्री में 88 में 89 में जब उन्होंने काम किया, मुझे इसके साथ रहने का जो मौका मिला, एक ऐसा संत आदमी जो अब हरियाणा प्रांत की 9.5-10 साल जो तपस्या करके लोकसभा का टिकट लेकर के करनाल से अपने बीच में आया है, ये व्यक्ति, इसकी मैं जितनी बात करूं उतनी कम है। ये तो एक संत की तरह जिस आदमी ने जीवन जिया, सारा अपना घर बार छोड़ करके, और मेरे को भी एक प्रेरणा इसने जो दी। मैं शुरू में इसी विचार में आया तो मैं सोचा करता था ये बड़े लोगों का है, अमीर लोगों का संगठन है। जब मैंने इसकी नब्ज को समझा, नब्ज को देखा, भारतवर्ष जो बार बार गुलाम, बार बार आजाद, बार बार गुलाम, बार बार आजाद, ऐसा ये प्रक्रिया चलती थी। इसका हल क्या है, इस समस्या का हल क्या है, इसका एक ही हल है। जब इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, पीएम से लेकर के राष्ट्रपति तक, किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी राष्ट्र भक्त नहीं होगा, ऐसे लोगों का संगठन मजबूत खड़ा नहीं होगा, पहला देश पहला राष्ट्र बाद में ऐसी भावना पैदा नहीं होगी, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। केवल सत्ता से ना करना, परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। जब ऐसा मेरे मन में बात आई, तब मैंने पूरा अपना सारा जीवन इसमें लगाया। आप लोगों की दया से मैं अपने गांव में 2 बार सरपंच रहा, मंडी का प्रधान रहा, ट्रक यूनियन का प्रधान रहा, और अनेक पदों में राष्ट्रीय स्वयं खंड कार्यवाह रहा। अनेकों सारा जीवन, तो आज जो सारा मैं हरा भरा अपना परिवार ये देखता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई जी का जीवन, अनेकों प्रचारक, अनेकों अविवाहित रह करके लाखों लोग इस देश की सुबह 4 बजे से उठ करके रात की 12 बजे तक जो चिंता करते हैं, भारत माँ तेरा व्यापार अमर रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे, ऐसा भाव लेकर के जो इस देश का काम करते हैं, उनमें से एक आदरणीय मनोहर लाल जी ने, देखो कितना बढ़िया संत। लोगों ने तरह तरह की बात की, वे हम विधायक बन गए, हम एमएलए बन गए, हमारे कहने से नौकरी दे दो, हमारे कहने से ये काम दे दो, हमारे पर्सनल काम कर दो। मनोहर जी ने कहा, अरे मैं इसलिए नहीं आया, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं, मैंने हरियाणा प्रांत की व्यवस्था चेंज करनी है। राज तो करना ही है, व्यवस्था चेंज करनी है। क्या चेंज किया, अरे इसमें भाई भतीजावाद, परिवारवाद नहीं चलेगा, मंत्रियों का एमएलए को कहने से नौकरी मिले नहीं मिलेगी, पढ़ने वाले जो मेरे हरियाणा प्रांत के 3.25 करोड़ जनसंख्या है, मेरिट के आधार पर, चाहे वो
1 लाख की पे वाला हो चाहे 21,000 वाला हो, उसको मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। और भाइयों मिली है। एक नौकरी 20-20, 30 लाख की बिकती थी। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गांव से 10, किसी गांव से 20 बच्चे हमारे लगे, ज्वाइनिंग की। आज उन घर में दिवा नहीं जलता था, रोटी से भी तंग थे। आज वो उन्होंने ये पता लगा वाकई ही हरियाणा में चेंज हुई है। तो ऐसा जिस लोगों ने किया, कितना विकास। हम एक, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हम एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसी भावना लेकर के और 9.5 साल तक राज किया। तरह तरह की परिस्थितियां मनोहर लाल जी के सामने, सब बातों में निकल करके इस कांग्रेस ने तरह तरह का उनको मजबूर भी किया। कई जाट आंदोलन, कई सिख आंदोलन, कोई किसी तरह का आंदोलन, इसने सबको एक भी चिड़ी तक भी मरने नहीं दी। फिर भी हरियाणा को आगे की ओर बढ़ता लेकर के आए। ऐसा संत, ऐसा बढ़िया आदमी मेरे तो ख्याल में आज तक हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं है। तो ऐसा संत, अब देखो क्या निर्णय लिया पार्टी ने भी, इसने 3.25 करोड़ जनसंख्या की 9.5 साल सेवा करी। अब अपने जैसे और मनोहर एक तैयार करके नवाब जी सैनी, उसके हाथ में बागडोर दे करके लोकसभा से टिकट लेकर के मैं सारे भारत के 145 करोड़ जनसंख्या का अपना परिवार समझकर आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई के साथ कंधे में कंधा मिला करके जो भी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं, जो भी तरह तरह का आतंकवाद है और तरह तरह की इंटरनेशनल समस्याएं हैं, उनमें में ज्यादा से ज्यादा अमित शाह की तरह, रक्षा मंत्री की तरह सूझबूझ वाले व्यक्ति वहां चाहिए। कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, ये पंच सरपंची का चुनाव नहीं है। अरे ये सारा जिला परिषद, ये ब्लॉक समिति का चुनाव नहीं है। अरे भारत का भविष्य किधर है, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश डायरेक्शन किस दिशा में जा रहा है, उस देश का चुनाव है मित्रों। दोस्तों, ऐसा महान व्यक्ति सेंटर में जाएगा। वर्ल्ड का जहां पर कंपटीशन होता है, तरह तरह योजनाएं आती हैं, आतंकवाद या किसी का कोई भी हो, आतंकवाद किसी का साड़ा नहीं लगता। ये सब गंदे हैं, किसी बरादरी का हो, जो भी है, उसका देश से सफाया हो। हमारी बहु बेटियां सुरक्षित, बच्चे सुरक्षित रहें, भय मुक्त जीवन इस देश का रहे, शांति से ये देश बसे। और अब मैं तो अब ये कहता हूं आदरणीय मोदी साहब से भी, जैसे जैसे आपके संत आपको मिलने लगे हैं, पहले उसको भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अब ऐसा सारे भारत में जज्बा है, इसको सोने का शेर बनाएंगे। क्योंकि चिड़िया फिर भी थोड़ी कमजोर है, कभी पाकिस्तान देखता है, कभी चीन देखता है। अगर ये सोने का शेर बन गया ना, है एक बार धाड़ दी ना, 100 साल पीछे चले जाएगा। एक दाढ़ और दी, चीन 200 साल पीछे चले जाएगा। ये जन्म जन्मांतर की समस्या ही खत्म हो जाएगी। भारत विश्व गुरु बनेगा। किसी की दुनिया की ताकत नहीं, सोने का शेर बनने के बाद इसकी तरफ कोई आंच भी आ जाए, ऐसा भारत। और आदरणीय नरेंद्र भाई की तो बातें ही गजब है। देखो कितने ब्रीक तक गया, मैं क्या बताऊं। हमारी माता बहने में गांव का रहने वाला हूं। अरे सूरज निकलने की बाट देखा करती थी, सूरज छिपने की बात देखा करती थी। क्यों, कहाँ जाए शौचालय, कहाँ करे लैट्रिन, बाहर आदमी घूमते हैं, घर में कुछ नहीं था। पेट तक दबा करके हमारी नई नई बहुएं जाकर के जंगल में, उसमें सांप पड़ा, मिंडक पड़ा, क्या पड़ा, अरे वहीं बेपर्दा होकर के अपना फ्रेश हुआ करती थी। दोस्तों मित्रों, आज सारे भारत एक भी घर नहीं है, सबके घर में शौचालय है। हमारी बहन बेटियां, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे दोस्तों, गैस का सिलेंडर रनने चुक चुक करके गरीब आदमी, गोबर भी नहीं था घर का, गोबर भी घरों में जिम्मेदार के पास हो सकता है, इनके पास ना खेत है ना कल्याण है, कहां से लाए। रन्ना बोलते हैं, रन्ने। और लकड़ी तोड़ तोड़ कर हमारी माताएं बहने चूल्हे की आंखों में ऐसे रोती थी, क्या बताऊं, जैसे लड़की सासू का जाती रोती है। आंसू वो मोदी साहब ने देखेंगे, सारा भारत मिट्टी का तेल से मुक्त, हर बहन गैस सिलेंडर उज्ज्वला के तहत घर घर पहुंचाए। दोस्तों मित्रों, क्या क्या बताऊं, सड़कों का जाल आज सोच भी नहीं सकते थे। जो 10-10 घंटे का रास्ता था, 1 घंटे का रह गया। रेलवे, यातायात, ऊपर इतनी योजनाएं इसने कर दी, नाम ही पता नहीं है। कहते विपक्ष वाले, पता नहीं नाम कहां से लावा। अरे तो खजाना है, इन्होंने सारे भारत में इतना जाल बिछा दिया, इतनी योजनाएं चला दी। और देखो गरीब आदमी के लिए भाई अमीर से तो अपना पराड़ा कर भी लें,
गरीब का कोई नहीं है, गरीबों की इस सरकार ने सुनी। अरे 5 लाख का आयुष्मान कार्ड की योजना से भाई कोई कितना अमीर हो जाए, देखा जी, बूढ़ा आदमी हो जाए, गरीब आदमी हो जा, बिना इलाज के मरते थे लोग। अब 5 साल की गारंटी, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, मन निरे मिले। अरे भाई इसके मोदी के बच्चे जीवा, इसका परिवार जीवा, मामा ने तो ब्याह भी नहीं कराया। अरे कोई ये विचार तो है, इसका विचार जिंदा रहे इस देश में, वर्ण में। इस विचार ने जो हमारी रक्षा की नहीं, मेरे 1.5 लाख रुपये लगे, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा हार्ट ठीक हुआ, मेरी किडनी ठीक हुई। इन्हें दुआएं देते हैं गरीब लोग, कुछ सुनता नहीं था। आज ये तो है भी सारा मरना था सब ना, पर तड़प का तो नहीं मरे हैं। ऐसी योजना जो ये इन्होंने दी, और बीपीएल के कार्ड दिए। और कोरोना काल में भाइयों आप लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड का इतिहास था, लोग कितनी हत्याएं हुई, कितनी डेड हुए, उनकी निस्बत हमारा नुकसान कम हुआ। और वैक्सीन फ्री में लगवाई मित्रों, सारे देश में, विदेशों में कई कई हजार की मिलता था ये टिक्का, यहाँ फ्री करवाया और इस देश को बचाया। तो मित्रों मेरा कहना यह है, बातें बहुत हैं, इसी विचारधारा को लेकर के आज मेरी 71 साल की उम्र होगी। कैदा रघबीर तो चेयरमैन नहीं बना, फलाना नहीं बना, मैंने नहीं कुछ चाहिए। जो विचार है राष्ट्रीय सेवा संघ का, राष्ट्र भक्तों का, देश भक्तों का, वो विचार मेरा आगे बढ़ते रहे, उसमें मेरी आहुति भी डलती रही। और मेरे से आगे नवयुवक बच्चे प्रेरणा लेकर के इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे। इसी से मैं संतुष्ट हूँ, इसी से मैं संतुष्ट हूँ। और मेरा सबसे आह्वान है मित्रों, दोस्तों, देखो ये बड़ी मुश्किल से गड्डी लाइन पाई है, इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। अगर ये बिगाड़ दिया ना, आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल, हमारे बच्चे हमारे को माफ नहीं करेंगे। अरे बुजुर्गों, ये तुमने क्या किया। आज 29-30 राष्ट्र, अमेरिका के राष्ट्रपति और इतने जो सारे जिम्मेदार व्यक्ति, जिसको राष्ट्रपति आकर के यहाँ पर हमारे राजघाट पर पे जूते काट करके, जुराब काट करके नतमस्तक होते हैं। और अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी का ड्राइवरी कर करके लेके जाता है। ये किसका मान सम्मान है? ये सारे देश का मान सम्मान है। अरे मित्रों, रूस यूक्रेन में लाखों बच्चे, डेड बॉडियां आती थी, इन्होंने 4-5 घंटे युद्ध रखवा करके, ये नहीं, हमारे दुश्मन देशों के बच्चे भी तिरंगा लेकर के बाहर निकल करके आए। ये किसकी देन है? ये आदरणीय मोदी जी की देन है, आदरणीय मनोहर लाल जी की देन है। भाइयों बुजुर्गों, ये मौका चूक नहीं जाना बिल्कुल। और भाई ये कहीं विपक्ष वाले, कहीं कांग्रेस वाले भाई भतीजावाद करके, अब नहीं फिर मेरा बेटा राज करेगा, फिर मेरा भतीजा करेगा, इसको ये नहीं पता। अब ये हरियाणा जाग चुका है दोस्तों, अब ये नहीं चलेगा। मैं तो कई बातें कहता हूँ, कांग्रेसियों, ये तुमने फैसला लिया वक्त मारे माँ, अरे यू मनोहर लाल खड़ा खाड़े माँ, अरे लंगोटा पिड़ा पड़ा रहा, यू भारत माँ का लाल, यू भारत माँ का लाल। तो मित्रों दोस्तों, में ज्यादा लंबा हो जाएगा, योजनाएं बहुत हैं, इसलिए मेरा निवेदन है, आने वाली 25 तारीख को एक वोट कमल के फूल पर डाल करके इस मनोहर लाल जी को भारी मतों से जिताओगे। जितनी भारे फूल दबेंगे, उतनी मनोहर लाल जी के नसों में देशभक्ति बढ़ती चली जाएगी, विल पावर बढ़ती चली जाएगी। और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा देश की जिम्मेवारी लेकर के इस भारत में काम करेगा। और फिर किसी की दुनिया की ताकत नहीं है। हम उस हरियाणा के, उस जिले के, उस विधानसभा के हम रहने वाले हैं, जिसका चुना हुआ व्यक्ति आज भारत पे, विश्व में जिसका नाम है, हम आप गर्व से सीना हमारा फूल जाएगा। मित्रों, इस भाई ने इस चैनल के माध्यम से, ये सुरेंद्र जी अपने मेरे पड़ोस के रहने वाले हैं, मैं इसका बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथ सौभाग्यशाली हूं मैं, आज इस शहर की क्रीम बहुत बढ़िया आदरणीय विनोद जी दीवान, सुरेंद्र जी भाटिया, अरे कमाल है इस परिवारों का। इन्होंने जब से स्वदेश समाज में देखने लग रहा, इतना साथ, इतना साथ, इतने आंदोलन, या राम जन्मभूमि का आंदोलन हो या कोई और विषय हो, कंधा से कंधा मिलाकर के हमारे साथ चलते हैं, हर प्रकार का सहयोग कर, पैसे का भी दान देते हैं। मैं इनका भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, ये भी आगे ऐसे बढ़ते रहे, ऐसे हमारे साथ लगे रहें, ऐसा मेरे सबसे निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में बताया था कि हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में ही खप गया और जिनके अंदर राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति कूट कूट भरी हुई है, आज हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलकश इंसान
रघुवीर बतान जी के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने कीमती समय में से, क्योंकि चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम में ये अपनी तन मन धन के साथ भाजपा को जिताने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, और उनके हाथों को मजबूत करने का माध्यम है हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को करनाल लोकसभा से सांसद बनाकर भेजना। उस मिशन में रघुवीर बतान जी लगे हुए हैं, फिर भी समय में से समय निकालकर आज हमारे बीच में उपस्थित रहे। इनका मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, और आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से भी अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप भारी बहुमत के साथ हमारे मनोहर लाल जी को संसद भेजने का काम करें। और आज विशेष रूप से हमारे भाटिया जी, विनोद भाटिया जी भी उपस्थित रहे, हमारे बीच में सुरेंद्र भाटिया जी भी उपस्थित रहे। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।